आइए आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 9th का फिजिक्स, जिसमें मैंने पिछले पार्ट में बताया था पार्ट 8 में कि आपका विस्थापन, उसमें मैंने दूरी समय ग्राफ लिया था और दूरी समय ग्राफ को लेकर के मैंने चर्चा किया था कि आपका कैसे जो है आपका दूरी समय जब ग्राफ लेते हैं तो दूरी समय ग्राफ से हम वस्तु के चाल का विश्लेषण किए थे कि हम चाल किस ढंग का बनेगा, या ऐसे कह सकते हैं कि चाल आपका कोई वस्तु गतिमान है तो उसकी चाल किस प्रकार की है। हमने देखा जो ग्राफ रेखा आ रहा है उस ग्राफ रेखा के आधार पर तय होता है, या ऐसे कहिए कि ग्राफ रेखा चाल के आधार पर आपकी डिफाइन होती है। तो देखा था आपने कि अगर एक सरल रेखा आ रही है, दूरी समय ग्राफ जब आप खींचते हैं तो समय, दूरी और समय में जब ग्राफ खींचा जाता है किसी वस्तु, गतिमान वस्तु का, तो जब एक सरल रेखा आती है तो हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें हम ये x अक्ष मान लें, ये y अक्ष मान लें, और जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अगर एक सीधी ऐसे लकीर आती है आपकी, ऐसे अगर दोनों में सीधी ऐसे लकीर आती है तो आप कहते हैं कि ये जो ग्राफ आपका, ये जो वस्तु है वह एक समान वेग से था। तो मैंने उस पर चर्चा किया है, जो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। अब हम देखेंगे विस्थापन समय ग्राफ। तो विस्थापन समय ग्राफ में आपकी वस्तु अगर एक समान से चल रही हो, तीन चीजें आप ले सकते हैं। पहला मान लीजिए कि एक समान वेग से गतिमान, एक समान वेग से गतिमान कोई पिंड मान लीजिए है, एक समान वेग से गतिमान पिंड का ग्राफ हमको खींचना है। ये आपका ग्राफ ये हो गया। एक समान वेग से अगर कोई पिंड गतिमान है तो उसका ग्राफ कैसा आएगा। दूसरा मान लीजिए आपका कि असमान वेग से, असमान वेग से गतिमान पिंड का ग्राफ। और तीसरा मान लीजिए आपका आ रहा है कि असमान वेग में दो टाइप के आपके आ जाएंगे, दो टाइप का ले सकते हैं। एक तो समान वेग से गतिमान हो गया, एक वृद्धि या कमी करते हुए, यानी असमान वेग से गतिमान। और एक जो है, अब असमान वेग में यदि हम लें असमान वेग से गतिमान ग्राफ, और मान लीजिए कि पिंड, स्थिर पिंड का ग्राफ, स्थिर पिंड का ग्राफ। स्थिर पिंड का ग्राफ का मतलब, स्थिर पिंड का मतलब जब वेग शून्य हो, स्थिर पिंड या जब वेग शून्य हो का ग्राफ क्या होगा। तो विस्थापन समय ग्राफ का मतलब आप जानते हैं कि विस्थापन समय ग्राफ का मतलब यही होता है
कि यदि हम ये x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया, इस पर आप क्या दर्शाएंगे? समय। क्या दर्शाएंगे? समय। इस पर आप समय दिखाएंगे, ये हो गया मान लीजिए आपका t। इस पर आप विस्थापन दिखा दिए, मान लीजिए कि आपका विस्थापन, ये हो गया विस्थापन, और ये हो गया विस्थापन s या d, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो ये जो ग्राफ आपका बन गया, यही ग्राफ का विस्थापन समय ग्राफ। समय x अक्ष पर दिखा दिए, विस्थापन को y अक्ष पर आपने दिखा दिया, तो यही जो ग्राफ आपका हो गया। अब इस पर आप समय और विस्थापन को लेकर के किसी वस्तु का कैसा विस्थापन हो रहा है, कैसा समय हो रहा है, उसको लेकर के जब आप इस पर ग्राफ बनाते हैं, तो जो आपका रेखा बनता है, मिलता है, विस्थापन समय से जो आपका रेखा मिलेगा वो आपका विस्थापन समय ग्राफ होगा। अब हमारा कैसा मिलेगा, क्या होगा? अब ये तीन ढंग के, तीन प्रकार के आपके ग्राफ प्लॉट होंगे। ये तीन प्रकार का मान लीजिए कि आपका ये है। मुख्यतः वेग, अगर एक समान वेग है तो उस कंडीशन में, यदि आपका वेग असमान वेग है तो उस कंडीशन में, और जब आपका वेग शून्य है उस कंडीशन में। तो जब आपका वेग एक समान है तो इसका सिंपल सा ग्राफ आएगा कि आपका जो ये ग्राफ खींचेंगे, तो ये ग्राफ जो है मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से काट दे रहे हैं, ये जब ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे तो इस कंडीशन में आपका ऐसे सीधे लकीर आएगा, ऐसा अगर आता है तो समझिए कि वो आपका समय विस्थापन समय ग्राफ, अगर ऐसा कोई दिया गया हो और पूछे कि वह पिंड का विस्थापन समय ग्राफ खींचा गया है तो पिंड किस प्रकार की गति कर रही है, तो आप सीधा कहिएगा कि पिंड एक समान वेग से गतिमान है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो देखेंगे कि अगर समान समय अंतराल कहीं भी देते हैं तो ये जो विस्थापन होता है, ये T1 मान लीजिए, यहाँ पर T2 है, और यहाँ पर S1 है, यहाँ पर S2 है, और यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर एक ले लें हम, ये मान लीजिए आपका हमारे खींचने में बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन जब आप देखेंगे कि ये आपका T3 और T4 ये आपका ग्राफ, और यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका S3 और S4, तो इस समय अंतराल को देख लें और फिर इस समय अंतराल को देख लें, तो इसमें हम देखेंगे कि अगर आप इसमें यहाँ वेग निकालते हैं, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ के अंतराल में जो वेग बनता है वो V1 से डिनोट कर लें, और यहाँ का जो समय अंतराल में बनता है वो V2 से निरूपित कर रहे हैं। तो जब हम V1 का मान निकालेंगे, कि यदि हम V1 का मान निकालें तो V1 का मान आप जानते हैं ये कितना विस्थापन हो रहा है, तो अंतिम विस्थापन माइनस प्रारंभिक विस्थापन बटा के समयांतराल, यानी अंतिम समय का पाठ्यांक माइनस प्रारंभिक समय का पाठ्यांक, यानी आपका डेल्टा S बटा के डेल्टा T मान लीजिए, ये आपका V1 आ गया। फिर इसी तरह जो है आप V2 जब निकालेंगे तो S4 माइनस S3 बटा के T4 माइनस T3, यानी ये हो जाएगा आपका डेल्टा S डैश मान सकते हैं इसको डेल्टा T डैश, ये V2 मान लीजिए। लेकिन आप देखेंगे कि इसको निकालने के बाद ये आपका जो V1 वेग आ रहा है और V2 वेग आ रहा है, ये दोनों जो है बराबर होंगे, यानी V1 और V2 की वैल्यू आपकी बराबर होगी। इसी तरह अगले भी अगर कोई आप पिंड का वेग निकालते हैं, अगर एक समान वेग से गतिमान है, तो हर कंडीशन में वह उसका वेग किसी भी समय अंतराल में देखेंगे तो उस
समयांतराल में हुए विस्थापन और उस समयांतराल से जब आप भाग देते हैं तो वह एक ही चीज आएगा, एक ही अंक आएगा, एक ही संख्या कह सकते हैं, एक ही संख्या आएगी। जैसे मान लीजिए 10 आ रहा है तो वो हमेशा 10 ही आएगा, अगर एक समान यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड आपका वेग है। कहने का तात्पर्य है। और जब असमान वेग से गतिमान कोई पिंड है उसके लिए चलिए मैं ग्राफ करता हूं। अगर मान लीजिए कि कोई आपका पिंड, अब इसको लेकर मैं चलता हूं, इस चीज को हमको दिखाना है। ये चीज है आपका, इस चीज को देखिए, इस चीज को असमान वेग से गतिमान पिंड का ग्राफ। जब कोई पिंड असमान वेग से गतिमान होगा तो उसका क्या ग्राफ बनेगा? तो असमान वेग से देखिए आप, असमान वेग में क्या क्या ले सकते हैं। इसमें आपकी 3 अवधारणाएं बन जा रही हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि 3 प्रकार का हो सकता है। असमान वेग में 3 कंडीशन बन जा रहे हैं। 3 कंडीशन क्या क्या बन रहे हैं? 3 कंडीशन यह बन रहा है, 3 कंडीशन आप बांट सकते हैं। यहाँ पर आपके 3 कंडीशन बन जा रहे हैं। एक कंडीशन पहला बन रहा है, फर्स्ट कंडीशन आपका बन जा रहा है कि पिंड का जो वेग है वो एक समान रूप से बढ़ रहा है, यानी कि जो पिंड में लगातार उसके वेग में वृद्धि हो रही है। तो पिंड के वेग में लगातार वृद्धि, ऐसे भी लिख सकते हैं, पिंड के वेग में लगातार वृद्धि। पिंड के वेग में यदि लगातार वृद्धि हो, उस कंडीशन में ग्राफ क्या बनेगा? तो उस कंडीशन में आपका ग्राफ ये बनेगा कि जब आप ग्राफ खींचेंगे तो लगातार जब वृद्धि होगी, तो ऐसे जब नहीं वृद्धि होती है तो एक सरल रेखा आती है, सपोज दैट सरल रेखा आती है। जब नहीं वृद्धि होती है तो एक समान से, और जब वृद्धि होगा तो इसका जो है लगातार इसका ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। ये जो है लगातार वृद्धि को ये दिखाएगा, क्योंकि ये जो है भागता जाएगा, ये ऊपर बढ़ता जाएगा ऐसे। तो ये लगातार वृद्धि को प्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसी इसकी ग्राफ मिलेगी, यानी कि आपकी यहाँ पर विस्थापन, ये y अक्ष वाला, ये x अक्ष वाला आपका समय। तो समय विस्थापन इसका जो ग्राफ होगा वो इस टाइप का होगा। दूसरा कंडीशन यदि हम लेते हैं कि पिंड के वेग में लगातार कमी, पिंड के वेग में लगातार कमी। यदि पिंड के वेग में लगातार कमी हो रही हो तो उस कंडीशन में इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ देखिए, लगातार कमी हो रही है तो पिंड का जो वेग बने, इसका विस्थापन समय ग्राफ जो होगा, विस्थापन और समय ग्राफ जब इसका रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ये दिखा रहा है कि अब पिंड का वेग जो है लगातार उसका गिर रहा है, इसका लगातार जो है डाउन हो रहा है। अब ये जो है यहाँ से लगातार डाउन हो रहा है। तीसरा पोजीशन हो सकता है कि जब पिंड का वेग में कभी वृद्धि कभी कमी हो, यानी कि लगातार कोई काम ना हो रहा हो, यानी वृद्धि हो रही है तो लगातार नहीं हो रही है, वृद्धि हो रही है पिंड रुक जा रही है। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाते हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं, फिर आपने स्पीड बढ़ाना कम कर दिया तो आपकी अब वो कमी होगा। फिर आपने स्पीड बढ़ाना चालू कर दिया, ऑडिट मारना चालू कर दिया, चाहे मान लीजिए ब्रेक आप लगा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो इस तरह जो है आपका वेग बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ना तो घट ही रहा है, न तो पूर्ण रूप से, न ही पूर्ण रूप से बढ़ रहा है। तो ये जो पोजीशन बनेगी
तो ये आपके का पिंड की पिंड के आप लिख सकते हैं पिंड के वेग में वृद्धि और कमी हो यानी ह्रास हो तब इसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा। ये आपका समय हो गया, ये आपका विस्थापन हो गया। ये 3 प्रकार के आपके मिलते हैं। अब हम चलते हैं कि अगर विस्थापन समय ग्राफ दिया हो तो हम उससे वेग कैसे ज्ञात करेंगे। वेग तो हो गया कि कैसे, देखते ही तो हम जान जाएंगे, ग्राफ को देखते ही हम जान जाएंगे कि कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी किस टाइप के वेग से पिंड गतिमान है। लेकिन अब ये हो कि किस टाइप का पता चल गया और कितना वेग से गतिमान हो, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। और ये भी जाने कि अगर कोई पिंड एक चाल से चला, वेग की जगह मान लीजिए हम चाल का उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, चाल पर जो है दूरी समय ग्राफ खींच रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम कैसे पिंड का चाल ज्ञात करेंगे। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, बनाते हैं, तो हम कैसे उसका हम ग्राफ से कैसे हम वेग प्राप्त करेंगे, चाल प्राप्त करेंगे, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। यहां लिख देते हैं दूरी समय ग्राफ से, दूरी समय ग्राफ से चाल ज्ञात करना। दूरी समय ग्राफ से चाल ज्ञात करना। और फिर यहां ले लेते हैं विस्थापन समय ग्राफ से वेग ज्ञात करना। कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो दूरी समय ग्राफ से मान लीजिए कि आपका कोई ऐसे दे दिया ग्राफ, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, अगर ऐसे सीधे दिया है, मान लीजिए कि ऐसे दिया है, इस पर आपका विस्थापन दूरी इस पर दे दिया है, और इस पर जो है, इस पर दूरी प्लाट कर दिया गया है y अक्ष पर, और इस पर जो है समय प्लाट कर दिया गया है, समय। तो अब मान लीजिए कि हमको किसी टाइम में अगर हमको यह निकालना रहे कि एक t1 समय मान लीजिए 5 सेकेंड से 6वें सेकेंड 10वें सेकेंड तक, तो t1 सेकेंड से t2 सेकेंड के बीच वह कितनी दूरी तय किया है, हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कितना दूरी तय किया, तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, ग्राफ से चाल ज्ञात करना। दूरी तो हमको कहते हैं, चाल ज्ञात करना है, तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए आपका दूरी S1 हो गया और ये दूरी जो है S2 हो गई।
इसको हम मिटा दे रहे हैं, और ये T1 T2। इसका मतलब क्या है ये देखिए। इसका मतलब ये है कि आपका एक समान चाल से गतिमान है, ये तो दिख रहा है। अब ये कितनी स्पीड से चल रहा है ये वस्तु, उसको हमको ज्ञात करना है। तो ये जो दूरी आप देख रहे हैं यहां से यहां तक की दूरी, यही आपकी T1 है। ये आपका ये T1 है, और ये दूरी जो देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये आपका हो गया T2। ये जो दूरी है यही तो आपकी S1 है, और ये जो दूरी है यही आपका S2 है। ये हो गया S1 हो गया, S2 हो गया। तो अब हम S2 हो गया, तो इसको हम O मान लें, इसको हम A मान लें, ये B हो गया, ये C इस बिंदु को मान लें, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E मान लीजिए, ये F मान लीजिए। तो इस ग्राफ द्वारा हमको पिंड का वेग ज्ञात करना है। तो पिंड का वेग पिंड का चाल इस ढलान के बराबर होगा। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पिंड का चाल बराबर या ऐसे हम कह सकते, पिंड का चाल बराबर दूरी बटा के समय, ये होता है सूत्र। अब दूरी क्या है आपका? दूरी आपका C और D है। तो इस CD में कितना समय लगाया आपका? ये समय अंतराल जो रहा है AB के बराबर है, AB, यानी ये आपका ये जो दूरी आया है आपका S2 माइनस S1 आया है, और T2 माइनस T1 आया है। अब यहाँ से ये S2 माइनस S1 जो आया है ये आपका हो गया CD माइनस CD बटा के, सॉरी माइनस नहीं, CD बटा के, ये T2 AB हम लिख दे रहे हैं, ये AB हो गया। और यहाँ से आपका ये जो है CD बटा के AB, ये फार्मूला काम करेगा। तो आपका पिंड की जो स्पीड है, जो चाल है, वो इस फार्मूले द्वारा ज्ञात की जा सकती है। और नहीं तो अगर इसका ढालान पता हो, ये आपका थीटा कोण बनाता हो, तो CD आपका किसका काम कर रहा है? ये लंब का काम कर रहा है, और ये जो है आधार का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लंब बटा के आधार, यानी कि आपका हो जाएगा tan थीटा। ये आपका चाल हो गया। यानी इस तरह आप लिख सकते हैं इस चीज को कि पिंड का चाल बराबर, ये लिख सकते हैं पिंड का चाल बराबर पिंड की चाल बराबर OF रेखा की ढाल, OF रेखा, OF की ढाल, ऐसे लिख सकते हैं रेखा OF की ढाल, ये आपका बनेगा। इस पर है, और इसमें आ जाइए, ठीक यही कंडीशन इसमें भी लागू होती है। अगर ये हम निकालते हैं ऐसे, ये x अक्ष, ये y अक्ष, इस पर हम विस्थापन प्लॉट कर दें, और इस पर हम समय को रख दें, तो ये जो है आपका, यहां से हम वैसे ही करें, ये आपका T1 हो गया,
T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। ये आपका समय तो ये विस्थापन और समय है। तो इसमें अगर ये वेग ज्ञात करना है तो मान लीजिए अब यहाँ पर तो ठीक उसी तरह पिंड का वेग बराबर हो जाएगा, पिंड का वेग बराबर, पिंड का वेग बराबर ये हो जाएगा, पिंड का वेग बराबर आपका विस्थापन, ये फार्मूला होता है विस्थापन बटा के समयांतराल हो जाएगा। विस्थापन क्या होगा आपके यहाँ पर, यही विस्थापन है, ये प्रारंभिक विस्थापन है, ये अंतिम, यानी इन्हीं दोनों विस्थापनों का अंतर। तो ये अंतिम में से प्रारंभिक घटा देंगे, यानी अंतिम विस्थापन माइनस प्रारंभिक विस्थापन। ये मान लीजिए यहाँ पर हम इसको तीर लगा दे रहे हैं कि ये सदिश है और समयांतराल जो T2 लग रहा है और T1, और यहाँ हम देखते हैं कि ये विस्थापन आपका डेल्टा यस हो गया बटा के डेल्टा ये T हो गया। ये आपके B को डिनोट करता है। और भी हम देख सकते हैं कि ये जो दिखा रहा है यहाँ पर जो विस्थापन को दिखाया जा रहा है, ऐसे ही हम इसमें भी नाम ले लें। ये 0 O हो गया, ये A मान लीजिए, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। तो यहाँ पर आपका जो विस्थापन ये बन रहा है, ये जो बन रहा है आपका, इसको हम डेल्टा यस लिख दें, ये अंतराल, और ये जो है आपका ये T का अंतराल डेल्टा T है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि आपका एस जो लंबाई बता रहा है, सॉरी ये डेल्टा यस जो बता रहा है, ये जो डेल्टा यस ये आपका CD बता रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CD इसमें भी, और ये आपका ये हो गया AB, और ये हम देख चुके हैं कि ये CD क्या बता रहा है। तो अगर ये लंब का काम करे इसमें और ये आधार का काम करे, इसमें आधार का काम कर रहा है, यहाँ पर पूरा अगर थीटा पता हो तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ये जो है आपका वेग जो हो जाएगा इस tan थीटा का, यानी V बराबर हो जाएगा रेखा, V बराबर हो जाएगा रेखा CD का, यहाँ का क्या लिखेंगे OF, यहाँ पर OF या EF कोई भी लिख सकते हैं, EF का ढाल, ऐसे हम लिख सकते हैं। इस पर मैं बताऊंगा अगले पार्ट में कैसे इस पर सवाल हल होगा समय दूरी समय ग्राफ से। और भी इसी तरह हम ज्ञात करेंगे अगले पार्ट में कि आप अभी तो हमने पढ़ा कि विस्थापन और समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ द्वारा जो है आपका चाल और वेग ज्ञात करना है क्रमशः। अब अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि वेग समय ग्राफ क्या होता है, उससे हम दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। इससे आपने दूरी, इससे दूरी और समय ग्राफ से चाल ज्ञात किया है, और अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि वेग और समय ग्राफ से हम विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे, त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे। तो यह पार्ट